कनिष्क के शासनकाल। कनिष्क तो कुषाण वंश में सबसे अगर महत्वपूर्ण शासक दिखे तो कनिष्क है। कनिष्क की शासन अवधि देखें 78 ईस्वी से 144 ईस्वी तक है। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत आरंभ किया। शक संवत और वर्तमान में यही शक संवत क्या है? भारतीय कैलेंडर। कैलेंडर तो भारतीय कैलेंडर किससे प्रभावित है? तो यही कनिष्क के शक संवत से प्रभावित है। भारतीय कैलेंडर में हिंदू कैलेंडर का उपयोग नहीं किया गया है, यही शक संवत का उपयोग किया गया है। अब हम देखते हैं कनिष्क। तो कनिष्क शासनकाल कौन से? 78 ईस्वी से 144 ईस्वी। कनिष्क की राजधानी देखते हैं तो दो थी। अगर हम देखें व्यापारिक तो पुरुषपुर। और अगर हम देखें कि सांस्कृतिक ठीक तो सांस्कृतिक में कौन आता है? मथुरा। अब कनिष्क की यही स्ट्रेटेजी हम देखते हैं कि व्यापारिक राजधानी पुरुषपुर और सांस्कृतिक राजधानी मथुरा। अब यहीं से हम देखते हैं कि भारत में पहली बार बौद्ध की मूर्ति बनी। बौद्ध यानी कि गौतम बुद्ध की मूर्ति कब बनी? तो कनिष्क के शासनकाल में पहली बार बनी। कौन सी शैली से बनी? तो गांधार और मथुरा, दो शैली आती है, गांधार शैली और मथुरा शैली। इन्हीं शैलियों का विकास कौन से काल में हुआ? तो कुषाण काल में हुआ। साथ ही साथ हम देखते हैं सोने के सिक्के। सोने के सिक्के शुद्ध तरीके से, क्या शुद्ध, अगर शुद्ध पूछा जाए तो कुषाण काल में। और अगर सोने के सिक्के भारत में पहली बार कौन ढाला गया? तो हिंद यमन शासन। और सोने के सिक्के बोला गया तो शुद्ध की बात किया जाए तो कुषाण काल। तो ये सारी चीज थी भारत में। साथ ही साथ पहली बार जो युद्ध में रकाब यानी घोड़े में जो बैठने के लिए रकाब था, उनका उपयोग कुषाणों की ही देन ही। साथ ही साथ जो टोपी है, कुर्ता है, इसकी देन कौन है? कुषाणी टीम में। इसलिए आप देखें जो पंजाब वाले क्षेत्र में है, आज भी वो चीजें देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कनिष्क की धार्मिक नीतियां। तो कनिष्क पहले कई धर्मों को मानने वाला था, लेकिन अंत में वो बौद्ध धर्म मानने वाला था। बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म में भी क्या? महायान में हम देखते हैं चतुर्थ बौद्ध। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कनिष्क ने करवाया। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसने करवाया? तो कनिष्क ने करवाया। साथ ही साथ हम देखते हैं चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन में नागासेन, अश्वघोष, विश्वामित्र आदि क्या थे? आचार्य
इसमें शामिल नहीं थे। हम देखते हैं कुषाण काल में ही जो मेडिकल है, मेडिकल के फील्ड में भी क्या हुआ, बहुत वृद्धि हुई। जैसे कि हम देखते हैं चरक और सुश्रुत। तो चरक ने चरक संहिता और सुश्रुत को क्या बोला जाता है, प्लास्टर ऑफ सर्जरी। तो भारत में पहली बार प्लास्टिक सर्जरी कौन से काल में किया गया था, तो कनिष्क के काल में, यानी कि ईस्वी 78 ईस्वी से 144 ईस्वी के बीच में पहली बार प्लास्टिक सर्जरी का जिक्र आता है भारतीय इतिहास में। तो ये सारे